असलम 5 मिनट प्राइम में खुश आमदीद नाजरीन। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इसके गिरदो नवाह में प्रॉक्सी जंग का तस्वर। एक पेचीदा और अहम मौजू है जो कि कई दहाइयों से खित्ते की सियासत और इस्तेहकाम पर गहरे असरात मुरतब कर रहा है। प्रॉक्सी जंग दरअसल ऐसी जंग होती है जिसमें दो या ज़्यादा ममालिक बराह रास्त एक दूसरे के खिलाफ जंग नहीं करते, बल्कि वो दूसरे ममालिक ग्रुप्स या मलेशिया को इस्तेमाल करते हुए अपनी जंग को प्रॉक्सीज के ज़रिए लड़ते हैं। इस किस्म के जंग में कोई मुल्क खुद मैदान में नहीं आता, बल्कि वो किसी और के ज़रिए अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। नाज़रीन, प्रॉक्सी जंगों का नज़रिया सर्द जंग के दौर से जुड़ा हुआ है, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन ने बराह रास्त एक दूसरे से लड़ने की बजाय मुख्तलिफ ममालिक में अपने इत्तेहादी ग्रुपों के ज़रिए जंगें लड़ी थीं। सर्द जंग के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रॉक्सी जंगें चलती रहीं, जिनका मकसद असर व रसूख बढ़ाना था। इसी तरह मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया में भी प्रॉक्सी जंगों का सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान प्रॉक्सी जंग की नौयत ख़ास तौर पर कश्मीर के मामले पर एक तवील अरसे से जारी है। भारत अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ मलेशिया और ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जो कि बराह रास्त जंग के बजाय अंदरूनी खलफशार और मुसल्लह तसादुम के सूरत में ज़ाहिर होते हैं। नाज़रीन, सन 1980 की दहाई में अफ़गान जंग के दौरान अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने अफ़गान मुजाहिदीन को सपोर्ट किया ताकि सोवियत यूनियन की अफ़वाज के ख़िलाफ़ जंग लड़ी जा सके। इस जंग के नतीजे में अफ़गान सरज़मीन पर कई सालों तक बदअमनी और तशद्दुद का माहौल बना रहा। अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन की शिकस्त के बाद अफ़गान मुजाहिदीन के कुछ ग्रुपों ने अपने मकासद को आगे बढ़ाने के लिए दीगर ममालिक के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल था। पाकिस्तान ने हमेशा इस बात की कोशिश की कि अफ़गानिस्तान में एक दोस्त हुकूमत कायम हो ताकि इसकी मशरकी सरहद पर अमन कायम रहे, लेकिन अफ़गानिस्तान में जारी कशमकश ने पाकिस्तान को प्रॉक्सी जंगों की लपेट में ले रखा था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान प्रॉक्सी जंग की सबसे बड़ी मिसाल कश्मीर का तनाज़ा है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। भारत के गासबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ कई जंगें हो चुकी हैं। इस तनाज़े की वजह से भारत ने अपने मफादात के लिए मुख्तलिफ मुसल्लह ग्रुप्स की हिमायत की है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि वो कश्मीरी आवाम की आज़ादी की जदोजहद की हिमायत करता है। कश्मीर का तनाज़ा प्रॉक्सी जंग की एक क्लासिक मिसाल है, जहां भारत अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बराह रास्त जंग की बजाय मुख्तलिफ ग्रुप्स की मदद से कार्रवाइयाँ करता है। इस जंग ने खित्ते की अमनो अमान को बुरी तरह मुतासिर किया है और दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल कशीदगी का बायस बनी। पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता के साथ भी गहरा ताल्लुक़ है और यहाँ भी प्रॉक्सी जंगों की सूरत में मुख्तलिफ मसाइल ने जन्म लिया है, जैसे कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जारी प्रॉक्सी जंगें भी पाकिस्तान पर ही असरअंदाज हुई हैं। पाकिस्तान एक मुसलमान अक्सरियती मुल्क होने के बावजूद हमेशा से दोनों ममालिक के साथ तवाज़न ताल्लुकात रखने की कोशिश करता आया है, लेकिन फिर भी मुल्क के अंदर बाज़ औक़ात फ़िरक़ावाराना कशीदगी पैदा होती रही है और ईरान और सऊदी अरब की प्रॉक्सी जंगें शाम, यमन और दीगर ममालिक में जारी रहीं और उनका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर भी होता है, जहां आए रोज़ दहशतगर्दी का सामना रहता है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 2 दहाइयों में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बड़ी जंगें लड़ी हैं, जिसमें प्रॉक्सी जंग का अंसर भी शामिल रहा है। नाज़रीन, मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह जिनको बैरूनी ममालिक की हिमायत हासिल थी, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे। ये गिरोह पाकिस्तान के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने और मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल किए गए। नाज़रीन, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बड़ी कामयाबियां भी हासिल की हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मसला मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सका। प्रॉक्सी जंग की नौयत ऐसी होती है कि इसमें शामिल ग्रुप्स को बैरूनी ताकतों की मुसलसल हिमायत हासिल होती है।
جس کی وجہ سے ان کا خاتمہ ایک پیچیدہ اور طویل المدتی عمل ہوتا ہے۔ پراکسی جنگوں کے پاکستان پر گہرے اور طویل المدتی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ملک میں دہشت گردی، فرقہ واریت اور اندرونی بد امنی کی بڑی وجوہات میں سے ایک پراکسی جنگیں ہیں۔ ان جنگوں نے ملک کے معاشی اور سماجی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا ہے اور امن و امان کی صورتحال کو مزید بگاڑا ہے۔ پراکسی جنگوں کا ایک اور منفی پہلو یہ ہے کہ ان میں ملوث ممالک اور گروپس براہ راست مذاکرات اور امن کے مواقع سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان براہ راست تصادم کی بجائے پراکسی کے ذریعے کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کشیدگی کا خاتمہ مشکل ہو جاتا ہے اور امن کی کوششیں بار بار ناکام ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، پاکستان اور دیگر ممالک میں پراکسی جنگوں کا تسلسل جاری رہنا ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ یہ جنگیں نہ صرف ملک کے اندر بد امنی اور انتشار کا باعث بنتی ہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی کشیدگی پیدا کرتی ہیں۔ اس مسئلے کا حل اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ عالمی برادری اور ملوث ممالک اپنے اختلافات کو بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پراکسی جنگوں کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ممالک اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے براہ راست تصادم سے گریز کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مسائل کا حل تلاش کریں۔ اس کے علاوہ دہشت گردی اور فرقہ واریت کے خلاف عالمی سطح پر مؤثر کارروائی کی جائے تاکہ پراکسی جنگوں کے ذریعے دہشت گرد گروپوں کو استعمال کرنے کی روایت کو وہ ختم ہو سکے۔ This is Tabhinda Anwar signing out.